तो एक बात जो सबसे ज़रूरी और सबसे ज़्यादा गहराई तक आपको सीख के रखनी है कि अगर कोई बड़ा काम करना है तो बड़ा काम करने के लिए बड़े काम की जो बारीकी है वो आपके पास होनी चाहिए। जब बड़े काम के लिए आपके पास उसकी बारीकियां होंगी, यानी बेसिक जो समझ है वो आपके पास होगी, तो ही आप बड़ा काम कर सकते हैं। बड़ा काम करने के लिए सिर्फ सपना देखने से वो पूरा होने वाला नहीं होता है। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है कि छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। तो आज हम शुरू कर रहे हैं, इसमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट आप सीखोगे, जैसे ये टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, द्विघात समीकरण का। उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो तो बहुत लिमिटेड है, बहुत थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है, लेकिन ढेर सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सिंप्लीफिकेशन से जुड़ी हुई है। ठीक है, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का पता चल गया, लेकिन पता चला कि आपको छोटी छोटी चीज़ें नहीं आ रही, सिंप्लीफिकेशन नहीं आ रहा है, किस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है या कैसे इक्वेशंस को हैंडल करना है। अगर वो सारी चीज़ें नहीं क्लियर होंगी तो वो रास्ते की एक क्या होगी, रुकावट होगी। उसको कैसे दूर किया जा सकता है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना है। छोटे छोटे क्वेश्चंस के माध्यम से हम इसी को सीखने और समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आपके सामने यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है जिसमें दिया गया है कि 1/x² - 2 = 1/7। ठीक, और x की वैल्यू पूछ रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। ये सब 5th 6th स्टैंडर्ड की चीज़ें हैं, 7th स्टैंडर्ड की चीज़ें हैं, लेकिन इसमें आप माहिर हो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 को किससे, 1 से, और इधर x² - 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। क्लियर। और इसको अगर सही फॉर्मेट में रख लिया जाए तो x², ठीक है, ये उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, -9 = 0। ठीक, इक्वेशन क्या बन गई, x² - 9 = 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, ax² + bx + c = 0, जहां पे a सिर्फ 0 नहीं हो सकता। ठीक है, कंडीशन क्या है, a 0 नहीं होना चाहिए। जो कांस्टेंट टर्म a है, अगर ये 0 हो गया तो ये टर्म आपका 0 हो जाएगा, और जैसे ये 0 हुआ फिर तो ये क्वाड्रेटिक ना रह के क्या हो जाएगा, एक लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। क्लियर। तो यहाँ पे आपका जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक, और x² यानी इसके रूट्स कितने होंगे, 2 होंगे, अल्फा बीटा। ठीक है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, x² - 3 = 0। और आपको मालूम है a² - b² क्या होता है, a - b × a + b। ये फार्मूला याद है ना, उसी को अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x - 3 × x + 3 = 0। 2 नंबर्स है, उनका मल्टीप्लिकेशन 0 है। ध्यान से फिर से कॉन्सेप्ट समझिएगा, a और b ये 2 नंबर हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन 0 है। तो ऐसा कब हो सकता है कि 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाए। ठीक, 2 नंबर्स में या तो कोई भी स्थिति ऐसी नहीं बनेगी, अगर a और b 0 ना हो तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको मल्टीप्लाई करें आप और 0 मिल जाए। क्लियर। तो यानी या तो a 0 के इक्वल होगा, या फिर if a = 0 और b = 0, या फिर एक स्थिति ये भी हो सकती है कि a b दोनों 0। क्लियर। 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन केवल और केवल तभी 0 हो सकता है जब या तो a 0 हो, या b 0 हो, या दोनों 0 हो। क्लियर। यानी यहाँ देखिए वही स्थिति है, 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 है, मीन्स इफ x - 3 = 0, तो यहाँ से x = कितना मिल गया, 3, और x + 3 = 0, देन x = कितना मिल गया, -3। क्लियर। यानी जो आपको आंसर मिला वो कितना मिल गया, x = +3 और -3। ये देख लीजिए आपके किस ऑप्शन में है, बी। ये आपका आंसर हो जाएगा।
क्लियर? तो देखिए इस एक क्वेश्चन में आपने क्या क्या कॉन्सेप्ट सीखा वो जरूरी है। एक तो आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना सीखा, ठीक है। दूसरा आपने यहाँ पे इसको एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज होते देखा, ठीक। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जैसे ये चेंज हुआ आपको पता चल गया कि इसके दो रूट्स होंगे अल्फा बीटा, ठीक है। और फिर उसको आपने इस तरीके से सॉल्व किया, या इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, x स्क्वायर इक्वल्स टू 9 देन x इक्वल्स टू, तो फिर आप प्लस और माइनस लगाओगे। ये प्लस माइनस क्यों लगाओगे? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, रूट्स 2 होंगे और फिर अंडर रूट 9 लिख दीजिए तो वो प्लस माइनस 3 आ जाएगा। ये भी इसका तरीका है, क्लियर? लेकिन ये इसका विस्तारित फॉर्म है, एक्सटेंडेड फॉर्म ये है, बाकी इस तरह से भी कर सकते हैं, क्लियर? बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और आपसे कहा गया है कि देन क्या फाइंड आउट करना है? सम ऑफ द रूट्स, ठीक है। आपको मालूम है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है? वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पे क्या चीज, पहली कंडीशन क्या है कि a 0 नहीं हो सकता, क्लियर? चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है? 2। इसके रूट्स कितने होंगे? 2, अल्फा और बीटा, 2 रूट्स होंगे। दोनों का सम क्या होगा? सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स होगा माइनस बी अपान ए, क्लियर? माइनस बी अपान ए का मतलब ये x का कोफिशिएंट और x स्क्वायर के कोफिशिएंट का रेशियो विद माइनस साइन, ठीक। और उसके साथ ही साथ यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या होगा? c अपान ए। अल्फा इंटू बीटा, ये बिना सॉल्व किए आप ये दो चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं, सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपान ए और मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स क्या होगा? c अपान ए, क्लियर? तो ये दो चीजें आपको यहाँ से मिल जाएगी। यही यहाँ पे यही पूछा गया है आपसे कि सम ऑफ रूट्स क्या होगा। इक्वेशन क्या दी गई है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 और अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू आपसे पूछा गया है, सम ऑफ रूट्स पूछा गया है। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस b की वैल्यू कितनी है? 3 अपॉन 5, यानी आंसर क्या होगा? माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, क्लियर है? यानी 3 अपॉन 5, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर? कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है, एकदम रिलैक्स होकर के सारी चीजों को समझना है और उसी तरीके से अपने आंसर तक पहुंचना है, क्लियर? तो ये आपका आंसर 3 अपॉन 5 चेक कर लेना है, ठीक है? वो कौन सा होगा? ए, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक द्विघात समीकरण आपको दिया गया है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में r इक्वल क्या दिया गया है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स हैं वो क्या है? इक्वल है, ठीक है। जो रूट्स हैं वो इक्वल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 ये दी गई है। अगर आपको पहले ही बता दिया जाए कि इसके जो रूट्स हैं वो क्या है? इक्वल है, तो जो इसका डिस्क्रिमिनेंट होगा वो क्या हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा, क्लियर? और डिस्क्रिमिनेंट क्या है? डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बिना सॉल्व किए उसके रूट्स का नेचर बता देता है, क्लियर? ये 3 स्थिति में हो सकता है, d ग्रेटर देन 0 हो सकता है, d ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 हो सकता है, d इक्वल्स टू 0 हो सकता है, या फिर d लेस देन 0 हो सकता है, क्लियर? और जब रूट्स इक्वल हो जाते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? 0 हो जाता है। तो अगर आपसे कहा गया कि जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, इसका मतलब क्या है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? विविक्तकर। अगर ये रूट्स इक्वल है तो ये 0 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? ये 4 कंडीशंस आपको दिखाई दे रही हैं, ठीक है? एग्जैक्ट ग्रेटर देन 0, या फिर ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0, या फिर इक्वल्स टू 0, या फिर लेस देन 0। इस वाले केस में जब लेस देन 0 हो जाएगा तो रूट्स क्या हो जाएंगे? इमेजिनरी, रूट्स रियल नहीं होंगे। इसके केस में क्या होंगे? रूट्स रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। इसके केस में रूट्स ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0, तो रूट्स रियल होंगे। और 2 स्थिति हो सकती है, ग्रेटर देन और लगा हुआ है, ठीक है?
तो मतलब इक्वल भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन रियल होंगे। जब एग्जैक्ट आपने इक्वल्स टू 0 कर दिया तो क्या हो गया, इस केस में रूट्स इक्वल हो गए, और लेस देन 0 के केस में रूट्स इमेजिनरी हो गए। अभी आपके सामने क्या है, d इक्वल्स टू 0, और d की वैल्यू क्या होती है, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये इक्वल्स टू 0 कर दिया गया। डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया, 0 के इक्वल, यानी b स्क्वायर बराबर 4ac, b स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac। अगर रूट्स इक्वल है तो b स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac। अब आप यहां से इक्वेशन से वैल्यू निकाल लीजिए, क्या दिया गया है, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस k इज इक्वल्स टू 0। समझ रहे हैं कि नहीं? इसको एंजॉय करना है, जितना ज्यादा एंजॉय करेंगे उतनी इसकी डेप्थ में जाएंगे, उसकी गहराई में पहुंचेंगे, उतने आपसे सिली मिस्टेक्स दूर होती चली जाएगी, उतने आपका मन इसके अंदर रमता जाएगा, ब्रेन आपका उतने शार्प होता चला जाएगा। x प्लस के इक्वल्स टू क्या हो गया, 0, ठीक। और b स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac, यहाँ b की वैल्यू कितनी है, -6, तो -6 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4, a की वैल्यू 3, c की वैल्यू क्या है, k, और ये हो गया आपका 36 इक्वल्स टू 12 इंटू k, k इक्वल्स टू कितना आ गया, 3, ठीक है ना? बात समझ में आई? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको इक्वेशन दी गई है, अब आपसे पूछा है डिस्क्रिमिनेंट बताइए, ठीक है? डिस्क्रिमिनेंट पूछा क्या है, अब आपको मालूम है डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है? यही डिस्क्रिमिनेंट होता है। यहाँ वैल्यूज को पुट कर दीजिए, इक्वेशन आपका क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3, वैल्यू रखोगे आप तो ये होगा -2 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है, 3, c की वैल्यू कितनी है, 3, ठीक है ना? देखिए ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया, 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 0, यानी d कितना आ गया, 0। आंसर क्या होगा, 0, ठीक है? लेकिन ये बता क्या रहा है, रूट्स इसके इक्वल है, d इक्वल्स टू 0 आ गया, इसका मतलब इसके रूट्स क्या हैं, वो समान है, ठीक है ना? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि एक इक्वेशन है जिसका डिस्क्रिमिनेंट 88 है, यानी d इक्वल्स टू कितना दिया गया है, 88, और इक्वेशन भी दी गई है, k की वैल्यू पूछ रहा है, तो d इक्वल्स टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 88, b की वैल्यू देखिए क्या है, -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3, c की वैल्यू कितनी, -k, ठीक है, इक्वल्स टू 88। समझ रहे हैं ना? क्लियर? अब इसके बाद ये हो गया 60, यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है ना? और ये 12k इज इक्वल्स टू 88, ये उस साइड माइनस कर दीजिए, तो 12k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 72। क्लियर है? और इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 6 टाइम्स, ठीक है ना? k की वैल्यू क्या आ गई, 6, यही आपका आंसर हो गया, c इक्वल्स टू 6। क्लियर? कोई डाउट? तो ये डिस्क्रिमिनेंट अगर निकालना है तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, एकदम क्लियर रखना है कॉन्सेप्ट, d इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है? अगर वो ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है या इक्वल्स टू 0 है, तो आप देख करके बता सकते हैं बिना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए कि रूट्स का नेचर क्या है, ठीक है? लेस देन 0 है तो क्या होगा, इमेजिनरी होंगे रूट्स, काल्पनिक होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, रूट्स रियल होंगे और डिफरेंट होंगे, असमान होंगे और क्या होंगे, रियल होंगे, वास्तविक होंगे और अनइक्वल होंगे। और d इक्वल्स टू 0 है तो रूट समान होंगे और क्या होंगे, रियल होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अगला देखिए,
यहाँ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इक्वल्स टू 0। इसका एक रूट दिया गया है, एक इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इक्वल्स टू 0। क्लियर? इसके दो रूट्स होंगे, अल्फा बीटा। इसमें मान लीजिए आपको अल्फा दिया गया है, कितना दिया गया है 6। आपसे क्या कहा है, के की वैल्यू फाइंड आउट करिए। ठीक है, के की वैल्यू फाइंड आउट करिए। अब आपको सिर्फ दिमाग चलाना है इसमें। के किस वाले केस में सामने आता है, अगर आप अल्फा इंटू बीटा करें तो क्या होता है, सी अपान ए। मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स क्या होता है, सी अपान ए। तो यहाँ पे के अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 1। ठीक, और यहाँ से ध्यान से देखिए तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 6 और बीटा मालूम नहीं है, तो बीटा ऐसे रहने दीजिए। इक्वल्स टू क्या आ गया के। अब बीटा पता कर लिया जाए तो के की वैल्यू मिल जाएगी। वो कैसे पता चलेगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपान ए, यानी माइनस 4 अपॉन 1। तो यहाँ से तो ये 4 आ गया, अल्फा की वैल्यू 6 है तो बीटा की वैल्यू मिल जाएगी कि नहीं, कितनी हो गई -2। बीटा कितना मिल गया -2, यहाँ ला के रख दीजिए। तो 6 इंटू -2 इक्वल्स टू के, तो के इक्वल्स टू कितना हो गया -12। ये आपका आंसर होगा। ठीक है आपके पास, देखिए अवेलेबल है। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपसे कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है और आपको उसका एरिया दे रखा है। मान लीजिए इस तरीके से कोई फील्ड है, तो जो इसकी लंबाई और चौड़ाई है वो यहाँ पर बताई गई है कि जो उसकी लंबाई है उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है। तो देखिए अगर ये x है चौड़ाई, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 1 उससे ज़्यादा हो जाएगी। और आपको इसका एरिया मालूम है ना, इसका एरिया क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, वही तो इसका क्या होता है एरिया। तो अब वो कितना दे रखा है 80 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, कितना दिया है 30 दिया हुआ है। ठीक है ना, तो ये 30 दे रखा है आपको, एरिया इक्वल्स टू 30 मीटर स्क्वायर। ठीक, यानी कि इक्वेशन क्या बन जाएगी, x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 30। यही होगा या नहीं? लेंथ ये हो गई आपकी लंबाई और ये हो गई चौड़ाई, दोनों को मल्टीप्लाई किया, एरिया के इक्वल हो गया। ठीक है ना, सॉल्व कर दीजिए। यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 30, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30। ये देखिए आपका क्वेश्चन ये नजर आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 ये आंसर है। क्लियर? अगर इस तरीके के क्वेश्चंस मिलते हैं तो इसके लिए भी तैयार नहीं है। एरिया की बात करें, मान लीजिए अभी यहीं पे स्क्वायर होता तो उसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों इक्वल होती। आयत के केस में, रेक्टेंगुलर के केस में लंबाई चौड़ाई अलग अलग है लेकिन एरिया वही है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक इक्वेशन दी गई है, अब आपसे पूछा गया है कि इसका सोल्यूशन क्या होगा, सॉल्व करनी है इक्वेशन। तो ध्यान से देखिए, 3/x माइनस 2x इक्वल्स टू 2/x। ठीक है ना, इसको सॉल्व करना है। तो एक साइड पहले इधर का सॉल्व कर लीजिए, 3 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन x इक्वल्स टू 2/x। ये हुआ है नहीं, 3 ये इधर आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए 2/x। आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो x इधर आ जाएगा, 3 माइनस 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स। जरा x को x से कैंसिल कर दीजिए, तो हम यहाँ नीचे भी कैंसिल कर सकते हैं। ठीक, अब ये यहाँ कैंसिल कर देने के बाद आपके सामने एक इक्वेशन आ गई, 3 माइनस इक्वल्स टू 2। क्लियर है कि नहीं? अब इसको इधर ले आइए, इसको इधर इस साइड ले आइए, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 इक्वल्स टू
2x स्क्वायर, यानी 2x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया 1, x स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2, x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√2 होगा नहीं? पूरे में अंडर रूट लगा लेकिन 1 बाहर निकल आया, 2 उसमें फंस गया। ठीक है ना? तो ये आंसर क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1/√2। क्लियर? बात समझ में आ रही है? कर सकते हैं ना? मेन देखिए ये सब क्वेश्चंस कोई मायने नहीं रखते हैं, मेन ये चीज मायने रखता है हमारा कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हो रहा है। जितना ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उतना ज्यादा आप कनेक्ट होते जाओगे। जिस चीज में सफल होना है उस क्षेत्र में आप कनेक्ट हो जाओ, जुड़ जाओ, और जितना ज़्यादा कनेक्ट होते जाओगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा, आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, और फिर सफ़र का पता ही नहीं चलेगा कि कब कट जाएगा, और हर चीज़ें आप उसमें इन्वॉल्व होकर के अच्छे से अच्छा कर डालोगे। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्विघात समीकरण दिया गया है, इसके रूट्स पूछे गए हैं। क्या दी गई है क्वेश्चन? x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। आपको मैंने सिखाया है कि 10 का ऐसा फैक्टर करना है कि माइनस करने पे कितना आ जाए 3। 10 यानी कि इस तरीके के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ जो कांस्टेंट वाला टर्म है उसका साइन देखो, क्या है माइनस, यानी 10 का ऐसा फैक्टर करना है कि माइनस करने पे कितना आ जाना चाहिए 3। इसके साइन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना? तो 10 का ऐसा फैक्टर किया जा सकता है। 5 इंटू 2 क्या होगा 10, और 5 माइनस 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3। क्लियर? ये चीज यहाँ पे हम यूज करेंगे। x स्क्वायर माइनस ये 5 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 10 इक्वल्स टू 0, यानी x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 5 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। देखिए दोनों में सेम सेम आना चाहिए। ठीक है? या ये मतलब चेक कर सकते हो आप कि आपका आंसर सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं। अब आप x माइनस 5 को कॉमन ले लीजिए, और इधर से क्या कॉमन हो जाएगा x प्लस 2 जो बचा है वो कलेक्ट कर लिया, इक्वल्स टू 0। फिर 2 नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन 0 है। इसका मतलब क्या है? या तो पहला नंबर 0 है या फिर दूसरा 0 है। तो यहाँ से तो x इक्वल्स टू 5 मिल गया, और यहाँ से क्या मिल गया -2। ठीक है? तो यानी कि रूट्स आपके क्या आ गए x इक्वल्स टू 5 एंड -2। अब इसको सही से लिख के फिर चेक करना है, यहाँ जल्दीबाजी नहीं करनी है कभी भी। पता चले बस 3 लेके चल दिए, 5 2 दिख गया, 5 प्लस में है और 2 माइनस साइन के साथ, आंसर क्या हो जाएगा 3। ठीक है ना? क्लियर है? 20 क्वेश्चंस होते हैं ऑब्जेक्टिव, है ना? अभी से मन में तैयारी रखनी है कि एक भी गलत नहीं होने देना है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड पहले से क्लियर हो कि अभी से ही क्लियर रखना है कि एक भी नहीं गलत होने देना है। तो आपकी तैयारी वैसी ही उस दिशा में बढ़ जाएगी, है ना? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपसे कहा गया है कि एक इक्वेशन है और इसके हैज नो रियल रूट्स, इसके रियल रूट्स नहीं है, यानी रूट्स क्या है इमेजिनरी है। मीन्स ये क्या बोलना चाहता है, जो इसका डिस्क्रिमिनेंट होगा वो लेस देन 0, इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा। मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 होगा। अब यहाँ देखिए b की वैल्यू कितनी है -4 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी 1, c की वैल्यू कितनी है a, लेस देन 0, यानी 16 माइनस 4a लेस देन 0। क्लियर? यहाँ से बात समझ में आई या नहीं? देखिए इसको हम वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे इक्वल्स टू को ट्रीट करते हैं। ठीक है ना? जैसे ये ग्रेटर देन लेस देन है ना, और इक्वल्स टू है, इन तीनों को एक जैसा ट्रीट किया जाता है। ठीक? अब यहाँ से अगर आप 4 कॉमन ले लीजिए तो ये क्या बचेगा 4 माइनस a लेस देन 0। ठीक? 4 उधर चला गया तो 0 हो जाएगा। ये क्या बचा 4। ठीक है? और ये इधर लेके चले आओ
चलिए एक बार और लिखते हैं, ये ऐसे हो गया, ये 4 यही रहने दीजिए, ए को उस साइड ले जाइए, साइन तो ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे हो गया, यानी ए की तरफ माउथ ओपन है, क्या बोलोगे, ए ग्रेटर देन 4, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए ग्रेटर देन 4 है आपके पास, ए ग्रेटर देन 4, ये आंसर हो गया। बात समझ में आई? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इन सारे क्वेश्चंस को आपको कोशिश करना है कि अपने आप से सॉल्व कर डालिए, ठीक है ना। सारे लोग इनको अपने आप से सॉल्व करिए। मेरा इस क्लास का या इन जैसी भी ढेर सारी आपको क्लास मिलेगी, उसका जो सिंपल सा मकसद है वो ये है कि आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं, और जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो बड़ी बड़ी चीज़ें सब छोटी हो जाएंगी। कोई चीज़ें बड़ी नहीं होती हैं, जो नहीं दिमाग में आए वही बड़ा हो जाता है। तो ऐसा आप प्रैक्टिस और ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियरेंस रखिए कि कोई चीज़ बड़ी बचे ही ना, ठीक है ना। चलिए कल मिलते हैं।